तो शुरू करते हैं बुलेटिन बड़ी खबर के साथ। कोटा से आई खबर, जहां अगवा हुई शिवपुरी की छात्रा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल छात्रा ने विदेश जाने के लिए खुद के अपहरण की ये साजिश रची। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रही थी छात्रा के एक दोस्त ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में दोस्त ने बताया कि 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिजनों को छात्रा की फोटो भेजी गई थी और उस फोटो में छात्रा के हाथ पांव बंधे हुए थे और कुछ जगह चोट के निशान बनाए गए थे या चोट के निशान थे। ये तो बहरहाल जांच का विषय है, क्योंकि जो अब तक बातें सामने आई हैं उससे कई तरह की आशंका यहां पर जाहिर हो रही है। एक तो जब वो इंदौर से जयपुर गई, जयपुर स्टैंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वहां पर 2 लड़कों के साथ वो नजर आई और उसके बाद इंदौर में जहां पर वो संभव है कि रह रही थी, वो उसी पीजी के आसपास, उसी घर के आसपास का वीडियो बताया जा रहा है। और ये जो 2 सीसीटीवी सामने आए हैं, इन दोनों से आशंका पैदा हो रही है, क्योंकि ऐसा उसके मित्र ने भी बताया कि विदेश जाने की सोच के साथ उसने ये अपहरण का पूरा षड्यंत्र रचा। साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की बेटी अचानक कोटा से गायब हो जाती है। उस वक्त जानकारी सामने आती है कि युवती का अपहरण हो जाता है, क्योंकि उसके अपहरण के पहले की कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उसके परिवार को फोटो भेजी गई थी जिसमें कहा गया था कि 30 लाख रुपए चाहिए और बकायदा उसकी फोटो भेजी जाती है। उसके बाद शुरू हो जाती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। बकायदा इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं और सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द लापता बेटी को ढूंढा जाए जिसका अपहरण कर लिया गया है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे चलती है उसमें कनेक्शन आ जाता है इंदौर का, और न्यूज 18 की टीम इस वक्त इंदौर की उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आखिरी बार उस लड़की को एक लड़के के साथ देखा गया था। वो तस्वीर में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो तस्वीर को देखिए आप। ये एक हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल भंवर कुआं चौराहे के पास में एक भोलाराम उस्ताद मार्ग है और वहां की ये तस्वीर है। सर्वदानंद इसका नगर का नाम है। और ये देखिए, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, एक तस्वीर है गर्ल्स हॉस्टल के ठीक बाहर। ये आपको तस्वीर में एक युवक नजर आ रहा है और इसका नाम जो है वो हर्षित है। हर्षित नाम सामने आ चुका है। और देखिए इस तस्वीर को हम आपको और दिखाते हैं और इसके बाहर देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए, इसी युवती का, ये जो लड़की है इसी का हाथ पांव बंधा हुआ फोटो सामने आता है कि इस लड़की का अपहरण हो गया है। घर वालों को सूचना दी जाती है और इस तस्वीर को आप देखिए, और ये तस्वीर है 19 तारीख की रात की, यानी कल रात की। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये है दीक्षा गर्ल्स हॉस्टल। ये इसी गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर है। यहां जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची तो यहां के हमने वार्डन से बात किया, जिसने बताया कि जब यहां पर वो लड़की यहां पर आई थी तो उसने ये कहा था वो एग्जाम देने के लिए आई हुई है, उसकी परीक्षा है और वो एग्जाम देने के लिए यहां पे रुकना चाहती है। 2 दिन के लिए उसने बात किया था और 2 दिन जो है 500 रुपए में तय होता है कि 2 दिन के लिए 500 रुपए देने होंगे। उसके बाद वो 4 बजे यहां पहुंचती है, अपना सामान रखती है और फिर यहां से चली जाती है। फिर लौट के शाम 7:30 बजे आती है और दोनों ही समय में वो तस्वीर में दिख रहा युवक, वो शख्स उसके साथ रहता है। उसके बाद वो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और कमरा का नंबर था 09, यानी 9 नंबर कमरे में वो रुकी हुई थी। करीब 2-3 घंटे वो फोन में बात करती है और उसके बाद रात लगभग 11 बजे, जो वार्डन ने जानकारी दी है कि 11 बजे फिर इस गेट को खुलाया जाता है कि उसे जाना है, क्योंकि उसका भाई उसे लेने आया। और लगभग 11 बजे को समय था जो हमें ग्राउंड जीरो पर वार्डन ने जानकारी दी और 11 बजे उस जो शख्स है उसके साथ वो यहां से, ये जो तस्वीर जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, इधर वो निकल जाता है।
अब इस पूरी चीज को लेकर अगर कड़िया जोड़ी जाए तो सभी चीज को लेकर कोटा पुलिस जो है इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहुंची और यहां पर एक अमन नाम के शख्स की पहचान होती है। वो अमन वो है जो अभी तक जानकारी सामने आई कि उसी के रूम में उस फोटो को, उस वीडियो को बनाया गया था जो अपहरण के फोटो के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उससे जब जानकारी सामने आती है, एक नाम आता है ब्रिजेंद्र का। ब्रिजेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है कोटा पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस, उनसे पूछताछ की जाती है। फिर ब्रिजेंद्र सारी जानकारी देता है कि विदेश जाना चाहते थे, इसलिए अपहरण की कहानी रची और उसमें लाखों रुपए की डिमांड की गई। हालांकि जो ब्रिजेंद्र है उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो तस्वीर में दिख रहा युवक है हर्षित और उसके साथ जो लापता युवती है वो दोनों अभी गायब है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। अलग अलग लोकेशन, जो उनकी लोकेशन आई है वहां पे लगातार क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो पूरी कहानी जो है कड़ी दर कड़ी मिथिलेश हमारे सहयोगी बता रहे थे और इससे काफी कुछ समझ में आया है। हालांकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का ये बयान कि अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी देखभाल की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है कि आखिर ये क्या है, पूरा मामला कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। तो बहुत सारी बातें अभी जिनका खुलासा होना बाकी है। जो हमारे सहयोगी मिथिलेश की रिपोर्ट थी, काफी कुछ तो इसी में स्पष्ट हो गया। अंशिका। बिल्कुल आशीष, और ऐसे में ये बड़ी बात है कि अब जब इतना सामने आ चुका है तो वो लड़की कहां पर है, वो युवती अभी किस हालत में है, कहां है, कैसी है, कोटा में है या इंदौर में है, ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भिलाई से, जहां भिलाई में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। पिकअप चालक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। दरअसल स्कूटी पर सवार 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। नशे में धुत बताया जा रहा है पिकअप ड्राइवर। भिलाई के अवंती बाइक चौक कोहका के ये दुर्घटना बताई जा रही है। हालांकि इस दुर्घटना के बाद से पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, कब की ये दुर्घटना है और क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए आशीष, ये घटना जो है रात करीब 11 बजे के आसपास की है, जब एक अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। लहराते हुए वाहन आया और सीधे उसको टक्कर मार दी। घटना इतनी दुखद थी कि जो स्कूटी में लोग थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद में आरोपी भागने लगा। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस को दी थी। पुलिस ने घेराबंदी करके वो वाहन को पकड़ा। जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि वो काफी नशे में था और उसके पहले भी कहीं से वो घटना करते हुए आ रहा था और उसने दूसरी घटना में जो है 2 लोगों की जान ले दी। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो मृतक हैं उनकी पतासाजी की गई तो वो भिलाई के ही निकले हुए हैं। जो 2 लोग हैं वो कोहका की ओर जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई थी। इस घटना के बाद में लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और कहीं न कहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। तो वही विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल सतना निगम के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये तो तय है। सतना के कई नेता भी कांग्रेस छोड़ेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले ये एक और झटका कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो एक और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, लेकिन यहां सीईसी की बैठक की खबर है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी अपनी एक और सूची जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर। एमपी छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। मध्य प्रदेश के 18 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ के 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी बाकी है। बहुत जल्द कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो जाएगी और कहा जा रहा है कि जो बची हुई सीटें हैं वहां पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया गया है। जो इंतजार अब खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द कांग्रेस इसकी घोषणा कर देगी। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ का दौरा है और वो भी 2 दिवसीय दौरे पर सचिन पायलट आएंगे। दरअसल रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है। जांजगीर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी।
सचिन पायलट, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ राज्य की, और बतौर प्रभारी वे इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं और आज उनका रायपुर दौरा है। और बात बैतूल की, जहां पर गैस रिफिलिंग के दौरान एक कार में आग लग गई और कार के आग लगने के बाद एक दुकान में भी ये आग फैल गई। साइकिल स्टोर संचालक रिफिलिंग कर रहा था, रसोई गैस सिलेंडर से रिफिलिंग कर रहा था अवैध। सारनी, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर और बैतूल से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। और बगडोना क्षेत्र के मुख्य बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाहनों में गैस की रिफिलिंग के लिए अवैध तरीके से रसोई गैस का इस्तेमाल होने का खुलासा हुआ। व्यापारियों ने साइकिल स्टोर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सारनी थाना क्षेत्र की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2:15 बजे हैं। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां शासकीय डॉक्टर के घर लाखों की चोरी हुई है। दरअसल डॉक्टर स्वाति कौल के घर से लाखों की चोरी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोर ले उड़े। यहां से 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई भी दिए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर के घर लाखों की चोरी, सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए चोर। 3 बदमाश इसमें हालांकि सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं और इस सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस जांच कर रही है। इंदौर का यह मामला, और यहां पर डॉक्टर के घर लाखों की चोरी हुई है। और दमोह में बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी का मामला। अज्ञात चोरों ने डिक्की तोड़कर निकाले 80,000 रुपए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। 80,000 रुपये इनके कहे मुताबिक निकाले थे, जो इन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की में रखे थे, स्कूटी की डिक्की में रखे थे। गाड़ी बाद में इन्होंने अपने सुपुत्र को दे दी, जो गाड़ी चलाकर अपने घर गया। घर के बाहर उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। इसी दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा इनकी जो स्कूटी थी, स्कूटी का गेट उचकाकर उसमें से पैसे लेकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे एक अन्य मोटरसाइकिल भी भागते हुए दिखाई दे रही है, वह भी सस्पेक्ट में है। प्रथम दृष्टया फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास जारी है। और बढ़ते आगे, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक पहल शुरू की है और अच्छे मददगारों का चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए जाने की तैयारी है। मददगारों को 5,000 से 1 लाख तक भी इनामी राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में 16,000 लोगों की जान गई है। ये सड़क दुर्घटनाएं किसी महामारी से कम नहीं, अंशिका, जो कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निगल गई। तो सभी से निवेदन है कि आप सड़क पर यातायात नियमों का पालन करके चलें, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना न के बराबर हो जाती है। और ऐसे में यदि कहीं खुदा न खास्ता किसी कारण कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो वहां पर लोग मदद करने के लिए आगे आए, इसलिए ये पहल की जा रही है। बस्तर के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त है। दरअसल जिले से लगते सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील किया जाएगा और बॉर्डर पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी तैनात की जाएगी। ओडिशा से लगे 3 पॉइंट भी सील होंगे। हालांकि ओडिशा से जितने भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं उनको भी सील किए जाएंगे। यहां पर जवानों की तैनाती भी की जा रही है। बॉर्डर्स पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स लगते हैं, जो चेक पोस्ट लगते हैं, वहां पर भी जवानों की नजर, पुलिस की नजर। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। और बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। बालाघाट, सिवनी, सीधी में बारिश की संभावनाएं तो बन ही रही हैं, साथ ही रीवा, मऊगंज और शहडोल में भी बारिश हो सकती है।
राज्य के कुछ अन्य हिस्सों की बात करें तो जबलपुर, उमरिया और मंडला में भी बारिश की संभावना है और ये जो बारिश है किसानों के लिए चिंता का कारण है। और गरियाबंद की बात करें तो यहां भी बेमौसम बारिश से किसानों के चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। ओले से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। फिंगेश्वर, राजिम, चूरा के हजारों किसान प्रभावित हैं। और ये देखिए तस्वीरें जिसमें सैकड़ों एकड़ खेत में गेहूं, चना की फसल की बर्बादी की तस्वीरें यहां पर हैं। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खड़ी फसल पर बारिश का पानी, ओला कहर बनकर बरस रहा है। रतलाम में नशे के कारोबार पर एक्शन लिया गया, जहां मेडिकल दुकान पर बिक रहा था नशे का इंजेक्शन। ड्रग विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को जब्त किया गया और इंजेक्शन का नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मेडिकल दुकान पर यहां ड्रग विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और इंजेक्शन जब्त किए गए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। पहले चरण के लिए एमपी में नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी जीत का दावा किया और साथ ही कांग्रेस पर प्रत्याशी ऐलान न करने पर तंज भी कसा। वहीं कांग्रेस से 18 सीटों पर जल्द प्रत्याशियों के ऐलान की बात कही है। सीधी से बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो गया। पहले चरण के रण के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने नॉमिनेशन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की और सीधी को सिद्ध होने की जगह करार दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा। साथ ही 18 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान न करने पर कांग्रेस पर तंज कसा। लेकिन ये सिद्धि में सिद्ध होने का जगह भी है और हमको हमारा मुहूर्त भी हो रहा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। इतना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। वहीं कांग्रेस ने सीएम की चुटकी पर पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को ठिकाने लगाया और नकुलनाथ हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो धुआंधार बैटिंग करेंगे। साथ ही भरोसा दिया कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के सभी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस वो है जिसने अंग्रेजों को ठिकाने लगा दिया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नामांकन की बात है तो वो ओपनिंग करेंगे नकुलनाथ जी से, हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। जहां एक बार अच्छी ओपनिंग होगी तो दे दड़ा, उसके बाद कमलेश्वर पटेल, मकाम जी, ये सब अवार्डेड टिकट के लोग हैं जो प्रत्याशी हैं। ये सीईसी के मेंबर, ये सब चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की चर्चा कल होगी और कल शाम तक आ जाएंगे। परसों से नामांकन शुरू और पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे बीएलए डट जाएंगे और तूफानी प्रचार होगा। एमपी में कांग्रेस को 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। खजुराहो सीट एसपी के खाते में है। जानकारों की माने तो दिग्गज नेताओं के लोकसभा चुनाव के रण में न उतरने की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में मोदी मैजिक के सामने कांग्रेस के योद्धा किस तरह का प्रदर्शन चुनाव में कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान में हो रही देरी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस को डूबती हुई नाव करार दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया और दीपक बैज ने कांग्रेस को देश की सबसे पुरानी नाव करार दिया और कहा कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी है।
कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। कोई खुद के नहीं भाग रहा है। कांग्रेस का कोई नया नाव नहीं है, कांग्रेस का नाव बहुत पुराना नाव है और इस नाव में देश की जनता सवार होने वाली है। अभी 2024 में कौन कूद के भागेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और हम लोग तो देख लिए हैं, कूद के भागने का काम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है, कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल का विरोध तेज हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव की पीसीसी को चिट्ठी से इस बात का खुलासा हुआ। भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग की गई है। स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की वकालत की गई है। सुरेंद्र ने मंच से बघेल को खरी खोटी सुनाई थी। बघेल को खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें एक नोटिस भी कांग्रेस की तरफ से मिला। हालांकि अब इसको लेकर चर्चा होने लगी है। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव के भूपेश बघेल के खिलाफ मंच से बयानबाजी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के लेटर पर कहा कि मैंने वीडियो देखा है। सुरेंद्र कह रहे हैं कि 5 बरस तक कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया। कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता का दर्द है। कांग्रेस नेता के आधार पर चलने वाली पार्टी है, वहां ये चीज संभव है। दरअसल उनके कार्यकर्ताओं में दर्द है। सुरेंद्र के बयान से सच्चाई सामने निकल कर आई है। भूपेश बघेल जी ने पाटन की जनता को धोखा देना क्यों शुरू किया? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्यों वो दुर्ग छोड़कर भाग रहे हैं? क्यों वो राजनांदगांव गए? क्या कारण है? जो दर्ग वहां के कार्यकर्ताओं का छलता है वो हमने देखा है, परंतु ये उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्था है, वो जाने। हम ये जानते हैं कि प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और 11 की 11 सीटें भाजपा जीत कर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।